अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Oppo A96 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लेटेस्टली लॉन्च कर दिया गया है और इस स्मार्टफोन के अंदर काफी अच्छा डिजाइन आता है। और एक और चीज भाई 13 GB की रैम देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी हकीकत बताऊंगा और दोस्तों मैं आपको मुकम्मल बयान करूंगा ये स्मार्टफोन किन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया और किन लोगों को टारगेट कर रहा है और ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेन बात क्योंकि 42,000 के अंदर लॉन्च किया है, रैम कॉम्बिनेशन तो ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन देखेंगे क्या स्मार्टफोन खरीद सकते हैं इस रेंज के अंदर, अच्छा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों पहले देख लेते हैं क्विक अनबॉक्सिंग, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर क्या गया है और क्या चीजें हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आ गए, पहली बार वीडियो देखी है मेरी, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा दें और साथ में घंटी का बटन दबा दें। इसी तरह की मोबाइल के रिलेटेड वीडियोस मैं आपको लाता रहता हूं आपके सामने और बताता रहता हूं कि इस तरह के मोबाइल फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए कि आपके पैसे जाया ना हो सके। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो ये स्मार्टफोन को बाय करना चाह रहे हैं या कोई भी इस रेंज के अंदर ओप्पो का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं ओप्पो A96 को। इस तरह कुछ बॉक्स आपको देखने को मिलता है और बैक की तरफ कुछ स्पेक्स मेंशन है। ओहो गिर गया। तो बैक की तरफ स्पेक्स पहले हम कटर से खोल लेते हैं और देख लेते हैं बैक की तरफ स्पेक्स जो है वो क्या क्या, क्योंकि वैसे तो शापर की रिफ्लेक्शन से नजर नहीं आएंगे। और यहाँ दोस्तों ये जी हमारा बॉक्स आ चुका है। ऊपर मेंशन है भाई कि 8 GB का वेरिएंट है भाई, 8 128। जी हाँ दोस्तों। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ स्पेक्स की बात करूँ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की लॉन्ग टर्म बैटरी है और यहाँ 8 GB की रैम है, 5 GB की एक्सटेंडेड रैम भी है, मतलब कि 8 + 5 आपका कितना बन गया भाई 13। और ये 90 हर्ट्ज का पंच होल डिस्प्ले है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि IPS है, मुझे लगता है IPS है क्योंकि इस फ़ोन के अंदर IPS ही दिया गया, नहीं तो बड़ा बड़ा एम्बुलेट लिखा होता है। और यहाँ दोस्तों सनसेट ब्लू कलर है। तो ये आ चुका भाई डब्बा। और मेन बॉक्स के अंदर अगर बात करें अंदर कुछ एक्सेसरीज होंगी। एक्सेसरीज़ के अंदर की बात करें, एक्सेसरीज़ के अंदर एक सिम इजेक्टर टूल है और कुछ कापियाँ और किताबें जो कोई नहीं पढ़ता। और यहाँ दोस्तों मेन है एक पाउच जो कि काफ़ी बेहतरीन है, साइडें मैट है इसकी और बैक की तरफ ट्रांसपेरेंट है। चलो भाई। और यहाँ दोस्तों मेन जो है हमारे पास फ़ोन आ चुका है, फ़ोन मेंशन है, ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन वही हैं जो बाहर लिखी हुई हैं, गत्ता। और यहाँ दोस्तों एक चार्जर है जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, अगर सही से कैमरा फोकस कर पाए। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट कर रहा है। और एक टाइप सी की केबल होगी। जी हाँ ज़रूर, एक टाइप सी की केबल है जो कि वाइट कलर की ब्रांडिंग के अंदर है। दोस्तों मेन हम फ़ोन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास फ़ोन आ चुका है और फ़ोन को कर लेते हैं ओपन। और फ़ोन जो है वही OnePlus के डिज़ाइन के अंदर है जो कि आजकल ओप्पो सभी अपने जो है मोबाइल फ़ोन दे रहा है, वैसा फ़ोन है। दोस्तों फ़ोन कुछ इस तरह के डिज़ाइन के अंदर आता है, आप देख सकते हैं इस तरह कुछ डिज़ाइन है। अगर कैमरा बम की बात करें, कैमरा बम वही OnePlus स्टाइल के अंदर डुअल कैमरा बैक की तरफ दिया गया है। और नीचे की तरफ अगर बात करें टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है, एक स्पीकर, एक माइक है, एक स्पीकर है। और यहाँ ऊपर की तरफ एक सेकेंडरी माइक आपको देखने को मिलता है। राइट साइड पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। और वॉल्यूम रोकर लेफ्ट साइड पर है, वॉल्यूम वाला बटन लेफ्ट साइड पर है। और ऊपर वाली साइड पर आपको एक सिम जैकेट देखने को मिल रही है। इसे सिम जैकेट को भी ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल रही है, 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप लगा सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। तो इस स्मार्टफोन की अगर लुक की बात करें ना तो लुक इसकी काफी कमाल है, काफी ग्रेडियंट टाइप बैक की तरफ फिनिशिंग है और ये बेसिकली एक मैट टाइप फिनिशिंग है बैक की तरफ, फ्रोस्टेड टाइप जैसे आप कहते हैं या आप मैट ही कह सकते हैं, फ्रोस्टेड नहीं कह सकते। और दोस्तों बैक की तरफ ओप्पो लिखा हुआ है और डुअल कैमरा है, यहाँ 3 कैमरे नहीं हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके डुअल कैमरा में से एक ही कैमरा जो है वो चल पाएगा, जो दूसरा कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए ओनली है, उसका स्पेसिफिकली कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अल्ट्रा वाइड या मैक्रो लेंस है। और यहाँ ये मुझे चीज़ काफ़ी अजीब सी लगी कि 42,000 की रेंज के अंदर सिर्फ डुअल सेटअप देना और इसमें से एक जो कैमरा है वही आपका वर्किंग में है, बाकी तो आपका डेप्थ सेंसिंग का काम देगा। और फ्रंट साइड पर आपको एक कैमरा देखने को मिलता है। बेसिकली डिजाइन की अगर बात करें, बैक साइड से कर्व डिजाइन है और बैक साइड पे मैट फिनिशिंग है और जो साइडें हैं वो बिल्कुल फ्रॉस्टेड टाइप हैं और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लेफ्ट साइड पे आपको जो है वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं, नीचे साइड टाइप सी पोर्ट है और इस फोन के अंदर डुअल स्पीकर्स, जी हां दोस्तों डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। ईयर पीस है वो एज अ डुअल स्पीकर काम करेगा और जो मेन स्पीकर है वो तो करेगा ही करेगा, इस तरह कोई फीचर्स है। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बताते चलूं, फोन के अंदर डुअल माइक भी है जो कि वीडियो क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है, स्मार्टफोन के अंदर 6.59 इंचेस का 1080p प्लस की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है जो कि 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। हालांकि इस रेंज की अगर बात की जाए, ओप्पो इस रेंज के अंदर A95 के अंदर पहले एमोलेड डिस्प्ले दे रहा था, बेशक उसका रिफ्रेश रेट ज्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ रिफ्रेश रेट ज्यादा देने की वजह से आपको जो है एमोलेड डिस्प्ले दे दिया गया है। मैं समझता हूँ ये एक ड्रॉबैक है, ओप्पो को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओप्पो के जो डिस्प्ले हैं वो इस वजह से बिकते हैं, ओप्पो के स्मार्टफोन ज्यादातर एमोलेड स्क्रीन की वजह से पॉपुलर हैं, लेकिन यहाँ ओप्पो ने इस बार जो है आपको क्या लगे IPS डिस्प्ले दे दिया है।
और यहाँ दोस्तों अगर निट्स की बात करें 480 निट्स और 600 निट्स की ब्राइटनेस है, मतलब कि ब्राइटनेस काफी अच्छी है। अगर आप आउटडोर चलाना चाहेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा, मतलब कि आपको धूप के अंदर भी इसकी स्क्रीन ठीक ठाक नजर आएगी, कोई भी मसला नहीं होगा। और एक और बात दोस्तों, ये पंच होल वाला डिस्प्ले है, सामने की तरफ मगोरी है दोस्तों, खब्बी साइड पे, मतलब कि ऊपर अब लेफ्ट साइड पे, ऊपर वाली साइड पे आपको पंच होल देखने को मिलता है, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। कैमरे का रिजल्ट भी आपको आगे जा शो करता हूं, वीडियो पूरी देखेगा। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस के अंदर क्या आ जाता है, 13 जीबी रैम। 13 जीबी रैम किस तरह है भाई, 8 जीबी 128 जीबी का ये वेरिएंट है जो कि 42,000 के अंदर लॉन्च किया गया है। 13 जीबी रैम इस तरह है भाई, इसके 5 जीबी की एक्सटेंडेड रैम है, जिसे वर्चुअल रैम भी कहते हैं। इस वजह से 13 जीबी करके मार्केट वाले इसे सेल करेंगे, लेकिन एक्चुअली 8 जीबी रैम ही वर्क करेगी। बल्कि इसको तो 8 जीबी रैम की जरूरत भी नहीं है, 6 जीबी रैम इसके अंदर इनफ होती है। लेकिन 8 जीबी रैम है तो आप 8 जीबी ही लेके चले, जो 5 जीबी वाला वर्चुअल लॉलीपॉप होता है ना, इसी तरह देखा कि नहीं, इनका कोई काम नहीं होता ज्यादा। और दोस्तों अगर मजीद बात करें इसके अंदर परफॉर्मेंस की, इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 680 का चिपसेट देखने को मिलता है ऑन स्पेक्स। लेकिन जब मैंने Antutu पे देखा और सारी चीजें टेस्ट आउट की तो मुझे Antutu बताता है कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा भाई 695 क्यों है, यहाँ तो स्नैपड्रैगन 680 बता रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मुकम्मल इसके स्पेक्स की बात करूँ कि भाई कितना कितना सपोर्ट करता है, भाई नॉर्मल यूजेज के लिए ठीक है, फोन ठीक चल रहा था, एप्लीकेशन ठीक ओपन हो रही थी। लेकिन अगर PUBG की बात करते हैं, गेम्स की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 30 FPS देता है, मतलब कि गेमर्स तो दूर दूर से गुजर जाए ना, स्मार्टफोन उनके लिए नहीं है, गेमिंग फोन नहीं है, नॉर्मल यूजेज के लिए ठीक ठाक चल सकता है। और दोस्तों इसके ड्रॉबैक जितने भी मोबाइल फोन के हैं मैंने इकट्ठे करके आखिर के लिए रखे हैं, वीडियो के आखिर में आपको बताता हूं। पहले कैमरा के बारे में बात करते हैं। कैमरा की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, बैक की तरफ डुअल कैमरा है। पहला जो सिंगल कैमरा है बैक की तरफ वो है जी 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, और जो दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का f1.2 अपर्चर के साथ डेप्थ सेंसर है। डेप्थ सेंसर का सिर्फ काम ये होता है कि आपको बैकग्राउंड बोके देना, पोर्ट्रेट देना, ठीक है ना, तो इसका कोई और काम नहीं है। मेन एक ही सेंसर आप बैक की तरफ लेके चलें। जो एक सेंसर है ना 50 मेगापिक्सल का, वो काफी अच्छी क्वालिटी दे रहा था, मुझे क्वालिटी के अंदर कोई मसला नहीं आया भाई। फोटोज, डायनेमिक रेंज बहुत कमाल की थी। ओप्पो का आपको पता है भाई, कलर चल रहा है, चिटम चिटक कर देता है आपको, जो बंदा मतलब कि रात को नजर ना आए फिर भी चिट्टा हो जाता है, तो मेरे जैसा। दोस्तों यहाँ दोस्तों काफी कमाल की फोटोज आपको प्रोवाइड कर रहा था, काफी डिसेंट क्वालिटी की फोटोज थी, फेस को अच्छी तरह ब्यूटी भी कर रहा था, सारी चीजें ओके थी। और यहाँ मुझे कैमरे के अंदर फोटोज के अंदर कोई भी इशू नहीं देखने को मिला। हालांकि जब आप वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो के अंदर आप कह सकते हैं 1080p 30 FPS ओनली ऑप्शन था, यहाँ जो है ऊपर का 4K 4K नहीं दिया गया। तो आप कह सकते हैं कैमरा क्वालिटी के अंदर अगर आप वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो के अंदर 1080p से ऊपर की क्वालिटी दी जाती तो ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन यहाँ 1080p 30 FPS है, क्योंकि जो प्रोसेसर है ये काफी लो एंड है। मैं एक बात बता चलूं, ये जो प्रोसेसर है 1080p 30 FPS सपोर्ट करता है, क्योंकि ये प्रोसेसर बनाया गया था 25-30 हज़ार की रेंज के लिए। लेकिन अभी आजकल इस प्रोसेसर को जो है दिया जा रहा है भाई 40,000 की रेंज में, 45,000 की रेंज में भी दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। इस वजह से मोबाइल जो है इसकी कैमरा परफॉर्मेंस में वीडियो के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और इसके अंदर स्लो मोशन भी है जो कि ठीक ठाक परफॉर्म करता है, और बाकी जो फोटोज़ हैं वो ओके आ रही हैं। अगर फ्रंट सेल्फी की बात करें, फ्रंट सेल्फी के अंदर मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। लो लाइट भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, नॉर्मली काफ़ी रिजल्ट अच्छा था, मतलब कि कोई भी मसला मसाइल आपको नहीं देखने को मिल रहा था। अगर आप लो लाइट की बात कर रहे हो, शार्पनेस जो थी इस कैमरा की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओप्पो के जो कैमरा था काफ़ी ज़्यादा शार्प रिजल्ट होता है इनका, तो मुकम्मल एक ओवरऑल एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर ये देखें ना, आपके बैक की तरफ सिंगल कैमरा है, बैक की तरफ मैक्रो कैमरा दिया जाता, बैक की तरफ अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि यहाँ आजकल की नीड है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि हर स्मार्टफोन नहीं दे रहा। आजकल 40,000 की रेंज के अंदर हर एक स्मार्टफोन के अंदर ये देखने को मिल रहा है। Vivo V21e ने दिया, यहाँ Realme 7 Pro मिल रहा है, यहाँ उसके अलावा काफ़ी फ़ोन्स हैं जो कि इस रेंज के अंदर अभी भी आपको वो कैमरास दे रहे हैं, लेकिन Oppo आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर ये दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, वरना एक कैमरे से तो गुजारा हो ही जाएगा सबका। लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा ऑप्शंस हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। दोस्तों इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, मतलब कि 1 घंटे में आप फोन को फुल चार्ज कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ कि भाई इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। लाइक मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है। डिज़ाइन वैसे तो OnePlus की कॉपी की गई थोड़ी सी, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये डिज़ाइन। और यहाँ दोस्तों सारा ओवरऑल मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। वैसे प्लास्टिक है लेकिन काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन लगता है। और यहाँ दोस्तों एक और बात कि कैमरा का रिजल्ट बहुत अच्छा था, बस कैमरा थोड़े से बेहतर किए जाते हैं, मतलब कि मैक्रो या अल्ट्रा वाइड ऐड किया जाता तो बेस्ट हो जाता, ट्रिपल कैमरा सेटअप होता तो बेस्ट हो सकता था। लेकिन दोस्तों मजीद अगर हम बात करें इस प्रोसेसर की, प्रोसेसर भी थोड़ा सा स्लो था। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जो मोबाइल की बुरी चीज़ें होती हैं तो उसको देखते हुए आपने स्मार्टफोन लेना है, आपको बाद में मसला ना हो। पहली बात कि भाई
पबजी के लिए या गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ये बिल्कुल भी नहीं है। पबजी के लिए अगर बाय करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ही आप इसे बाय मत करें, क्योंकि इसके रेंज के अंदर और भी ऑप्शन है। पोको X3 Pro मिल जाता है आपको इस रेंज के अंदर, और भी फोन्स हैं जो कि मी लेवल लाइट है, वो भी आपको बेसिकली 30 FPS देता है, उसे नहीं बाय करना आपने। इसके अलावा और भी काफी ऑप्शन हैं जो कि अच्छे प्रोसेसर के साथ आते हैं। इन्फिनिक्स नोट 11 Pro है, उसे बाय करना है आपने। पबजी के लिए 40 FPS देगा, यहाँ सिर्फ 30 FPS स्मूथ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर सिंगल कैमरा है बैक की तरफ और 4K का ऑप्शन नहीं है, ये एक बड़ा ड्रॉबैक है भाई। इस रेंज के अंदर ट्रिपल 4 कैमरे देखने को मिलते हैं और चालू चल रहे होते हैं, तो यहाँ आपको सिंगल कैमरा दिया गया है जो कि चल रहा है। डेप्थ सेंसर को मैं कैमरे के अंदर नहीं गिनता इस वजह से, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता। कुछ ऐसे मोबाइल भी होते हैं, अगर ओप्पो सिंगल कैमरा भी आपको दे देता, सिंगल कैमरा से भी आपको पोर्ट्रेट अच्छे देखने को मिल सकते थे। और सबसे बड़ा एक मसला मुझे ये देखने को मिला कि भाई इसके अंदर एमोलेड स्क्रीन नहीं है। अगर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती भाई, नो डाउट ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा सेल होता। A95 काफी ज्यादा अभी भी सेल हो रहा है, अभी मार्केट वैल्यू है। रीजन ये है कि भाई उसके अंदर एमोलेड स्क्रीन और काफी अच्छे फीचर्स हैं। लेकिन अगर जो A95 वाले यूजर्स हैं वो A96 पे आएंगे, उन्हें थोड़ा सा फील होगा कि वो थोड़ा सा नीचे चले गए। तो आज की वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी स्मार्टफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरी नजरों में एक रेकमेंडेड स्मार्टफोन नहीं है, मैं इसे रेकमेंड नहीं करता। इस रेंज से काफी नीचे अगर चले जाएं 30-35 हज़ार की रेंज में भी ऐसे स्मार्टफोन मिल जाते हैं जो सेम स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।